अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे चेक क्या होता है और इसकी कितनी इकसामात होती हैं। सबसे पहले व्हाट इज चेक। चेक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, निगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको कानून के अंदर निगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का एक्ट के अंडर ये गवर्न करता है। अब इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। एक होता है डेफिनेशन चेक, जो किसी एनीबॉडी कैन कैश इट, जिसके हाथ में होता है वो उसे कैश कर सकता है। दूसरा होता है ऑर्डर चेक, जो किसी के नाम के इशू होता है, वो जिसके नाम पे होगा वही बंदा उसे कैश करा सकेगा। सेफेस्ट चेक वैसे इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्रॉस चेक कंसिडर्ड होता है, जो किसी की बैंकिंग टू बैंक ट्रांसफर होगा, मतलब अकाउंट क्रेडिटेड टू पेई चेक, जिसके नाम पे होगा उसके अकाउंट में आपकी अमाउंट चली जाएगी और आपके पास एक एविडेंस भी रहेगा कि आपने किसके अकाउंट में अपनी पेमेंट दी थी। फिर एक होता है पोस्ट डेटेड चेक। इसकी डेट जो आप जिस टाइम चेक इशू कर रहे होते हैं उसके बाद की होती है। जब डेट आती है तो इसको चेक कैश करा लिया जाता है। एक ब्लैंक चेक होता है जिसके ऊपर सिर्फ साइन होते हैं, डेट और अपना नाम वो बंदा फिल करता है जिसको चेक दिया जाता है। फिर आ जाता है पे ऑर्डर्स, जिसको बैंकर्स चेक कहते हैं, जो गारंटी होती है कि ये अमाउंट इस बैंक में है और आपको मिलेगी। मोस्टली प्रॉपर्टी डील्स में पे ऑर्डर्स के थ्रू पेमेंट, या बड़ी डील्स में पे ऑर्डर्स के थ्रू पेमेंट की जाती है, जहां पे चेक बाउंस का अंदेशा ना हो। फिर आता है गारंटी चेक। जब आप किसी को गारंटी देते हैं, ये ओनली फॉर गारंटी पर्पसेस के लिए होता है, बट इट्स नॉट बाउंसेबल। अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आप क्रिमिनल रेमेडी 489F में फंसेंगे, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो किसी को अपने बैंक में नॉन बैलेंस होते हुए चेक ना दें। और सिविल रेमेडी रिकवरी ऑफ अमाउंट में अलहदा फंसेंगे, जिसके तहत शायद आपको उसको डबल अमाउंट भी पे करनी पड़े। अगर आपको कोई ऐसा इशू आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपको गाइड किया जा सके। शुक्रिया।